बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। वातावरण में नमी पैदा हो जाती है, तापमान भी कम ज़्यादा होता है, कभी बहुत गर्मी लगती है, कभी बहुत ठंडी महसूस होती है। आजू बाजू में गंदगी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई हमको देती है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ इस मौसम में फैलती हैं। आप सभी जानते हो कि बारिश के मौसम में उल्टी होना, जुलाब होना, ज्वर आना, फंगल इन्फेक्शन होना, स्किन की तकलीफ़ होना, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इन सब बीमारियों के कारण और उनसे बचने के कुछ उपाय। नमस्ते, मैं डॉक्टर पल्लवी भिरुड़ आप सभी का हमारे सायो आयुर्वेद और गर्भ संस्कार इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। सबसे पहला जो बारिश के मौसम में हमें प्रॉब्लम या बीमारी दिखाई देती है वह है जुलाब होना या उल्टियाँ होना, गैस्ट्रिक ट्रबल्स, पेट में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब तकलीफ़ें हमें ज़्यादा मात्रा में दिखाई देती है। उसका जो कारण है कि बारिश के मौसम में हमारा अग्नि जो है वो मंद हो जाता है, डाइजेशन फायर वीक हो जाती है और ऐसे कंडीशन में जो भी खाना हम लोग खाते हैं सही तरीके से हज़म नहीं होता है। उसके भी ऊपर अगर हम लोग हेवी खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा तला हुआ, स्पाइसी, बाहर की चीज़ें, ऐसी सब खाना खाएंगे तो डेफिनेटली हमें इन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसीलिए इन बीमारियों से बचने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि इस बारिश के मौसम में हमें हल्का, सुपाच्य, घर पे बना हुआ और ताज़े अन्न का सेवन करना आवश्यक होता है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बीमारी हमें बारिश के मौसम में दिखाई देती है वह है जॉन्डिस होना या कॉलरा जैसी बीमारी है। उसका जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है वह है दूषित पानी। बारिश में जो दूषित पानी हमें मिलता है जिसकी वजह से ये सब बीमारियां हो सकती है। इनसे बचने के लिए भी हमें ये ध्यान रखना है कि पानी जब भी हम लोग पिए वह फ़िल्टर्ड पानी हो, सही तरीके से उसको उबाल ले, गर्म कर ले ताकि उसमें से सभी विषाणु और बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए। और अगर पॉसिबल है तो दिन भर जब भी हम लोग पानी पिए वह गर्म पानी पिए, जो हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाता है और डाइजेशन को भी हेल्प करता है। तीसरी जो बीमारी हमें बारिश के मौसम में दिखाई देती है वह है स्किन इन्फेक्शंस। बहुत ज़्यादा मात्रा में स्किन के इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या सोरियासिस या एक्जिमा या हाथों और पैरों में होने वाली स्किन की तकलीफ़, ऐसे बहुत सारी ज़्यादा बीमारियाँ इस मौसम में हमें दिखाई देती है। उसका भी रीज़न यही है कि बारिश के मौसम में जब हम लोग भीग जाते हैं, पानी हमारे बदन पे बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है, गीले कपड़े हम लोग ज़्यादा टाइम तक पहन के रखते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये स्किन के प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाते हैं। इनसे बचने के लिए हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग बारिश में ऑफिस आते जाते कभी भी अगर भीग जाते हैं तो ये ध्यान रखना है कि कपड़े जल्दी से चेंज कर लें, अपने आप को सूखा रखें। हाथों और पैरों को अच्छी तरीके से सुखाना बहुत ही आवश्यक है। अदरवाइज़ यहाँ पे जो नाखून या उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन होना ये बहुत ज़्यादा कॉमनली इस सीज़न में दिखाई देता है। तो अपने आप का इस तरीके से आप ख्याल रख सकते हो। चौथा इम्पॉर्टेंट जो ज़्यादा मात्रा में दिखाई देने वाली जो बीमारियाँ वह है डेंगू, मलेरिया या फीवर होना, किसी भी वजह से फीवर आना, ऐसी भी बीमारियाँ इस मौसम में ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। उसका रीज़न भी आप सभी को पता है, वैसे मच्छर काटने की वजह से या कीटाणुओं के काटने की वजह से ये सब बीमारियाँ होती हैं। बारिश के मौसम में जगह जगह पे पानी जम जाता है और उसी के ऊपर ये मच्छर या कीड़े पनपते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे आजू बाजू का घर का परिसर साफ रखें, स्वच्छता रखें, जितना हो सके पानी एक जगह पे जमा ना होने दें और अपने आप का इन मच्छरों से और कीटाणुओं से बचाव करने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें। और जो भी चीज़ें आप कर सकते हो उससे आप अपने आप का मच्छरों से बचाव करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इन मच्छर और कीटाणुओं से बचने के लिए आप अपने घर पे कपूर या नीम जैसी औषधियों का धूपन कर सकते हैं। आयुर्वेदिक औषधियों का भी धूप घर पे जलाया जा सकता है जिससे कि इन सब कीटाणुओं और मच्छरों का नाश हो सके। देन इन सब भी बीमारियों से अगर हमें बचना है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें अपनी खुद की इम्यूनिटी को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता अगर अच्छी रहेगी तो हमें कुछ भी तकलीफ़ इस मौसम में नहीं होगी। और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें नियमित रूप से, जैसे हमने देखा कि दिनचर्या का अच्छी तरीके से पालन करना, ऋतुचर्या का पालन करना, सही तरीके से आहार सेवन करना, स्वच्छ सुपाच्य हल्का ऐसे भोजन करना, उबाला हुआ या उबला हुआ पानी अच्छी तरीके से सेवन करना। इसके साथ साथ में अगर नियमित रूप से हम लोग योग और प्राणायाम करते हैं,
सही मात्रा में नींद लेते हैं, मानसिक रूप से हम लोग स्वस्थ रहते हैं, सकारात्मक विचार करते हैं, तो डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। उसी के साथ साथ आयुर्वेद में जो गुडुची या आंवला या सौंठ ऐसे कुछ रसायन औषधियाँ बताई है, उनका भी सेवन आप कर सकते हो। रेगुलरली 1 चम्मच च्यवनप्राश अगर रोज़ सुबह खाली पेट आप दूध के साथ लेते हो तो वह भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको मदद कर सकता है। इस तरीके से अगर अपने बारिश के मौसम में आप इन सभी चीज़ों का सही तरीके से ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आप बारिश के मौसम को सही तरीके से एंजॉय भी कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित भी रख सकते हो। आपको यदि आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।